So in last lecture, we have studied about dimensional formulas, the uses of dimensional formulas, limitations of dimensional formulas, and we saw some examples and exercises from our textbook. There is one example exercise remain. There is one exercise remain, that is number 14. Let's see this first. Okay. A book with many printing errors contain four different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. Okay. Now y is equal to a sine 2 pi t by t, y is equal to a sine vt, third is a by t sin t by a. So मतलब फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है. पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल टू a sin 2 pi t by t. दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a sin vt. थर्ड है y is equal to a by t sin t by a, and fourth है y is equal to a upon root 2 sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t upon t, ऐसा कुछ है. Now rule out the wrong formulas on dimensional ground. मतलब गलत कौन से वो हमें निकालने हैं. So यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन थीटा है उसका या फिर cos थीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0 होना चाहिए. मतलब कि साइन थीटा में ऐसे क्वांटिटीज होनी चाहिए जिसका सिंप्लीफिकेशन करो ना आप तो पूरा आंसर m0 l0 t0 होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन ये है कि y के सामने डिस्टेंस ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, फिर साइन पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए. ये कंडीशन है. जिस फॉर्मूला में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फुलफिल होगी, वही इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे. एक तो साइन या कॉस tan ये पूरा डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0. ओके. एंड देन y इज इक्वल टू समथिंग, तो वो पूरा y का ही होना चाहिए. यहाँ पे टाइम नहीं चलेगा क्योंकि y डिस्टेंस में है. इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो यहाँ पे टाइम नहीं चलेगा, यहाँ पे मास नहीं चलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ही चलेगा. सो लेट्स सी पहला कौन सा है. तो पहला जो हमारे पास है वो पहला है y इज इक्वल टू a sin 2 pi t by t. तो पहला तो मतलब सही है कि भाई जो कैसे सही है मैं आपको बताता हूं. देखो पहले में क्या है, y इज इक्वल टू ये a जो है ना a वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और y जो है ना वो भी डिस्प्लेसमेंट है. मतलब y और a का यूनिट कैसा रहेगा, सेम. एक कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ. और फिर साइन के अंदर जो भी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, t टाइम है t भी टाइम है. सो t1 अपॉन t1 दैट इज t0. मतलब ये इक्वेशन सही है. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज करेक्ट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला में क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a sin v इंटू टी. तो दो कंडीशन हमारे हैं कि भाई सामने y के सामने a होना चाहिए, तो y के सामने a है यहाँ पे. दूसरा है साइन vt. अभी इन दोनों का आंसर 0 0 0 होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो गलत फॉर्मूला. वेलोसिटी का है L1 t माइनस 1, टाइम का है t1. ये खाली टाइम कैंसिल हुआ, लेंथ तो वापस रह गया कि नहीं रह गया. सो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग फॉर्मूला, यहाँ पे ये नहीं चलेगा. हाँ, अगर ऐसा होता ना कि वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन ए ऐसे कुछ होता ना तो चलता. क्यों पता है, वेलोसिटी इंटू टाइम L1 t माइनस 1, टाइम t1 नीचे L1, तो पूरा कैंसिल हो गया.
इसीलिए वो चलता, बट अभी गलत है ये सेकंड वाला। नाउ थर्ड वन क्या है देखो जरा। थर्ड वन फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए बाई टी। अभी यहाँ पे तो पहले ही प्रॉब्लम है, देखो y इज इक्वल टू ए होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, इट इज ए अपॉन टी, मतलब ए अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए था। तो मतलब थर्ड वाला तो यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे गलत है। फोर्थ जरा देखना, y इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू साइन टी पाई टी अपॉन टी प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। देखो यहाँ पे √2 है, अभी ये तो नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि y और a का डायमेंशनल फॉर्मूला सही है। ये √2 है, √2 है इसलिए नंबर है, नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, ये होगा। देन साइन 2 पाई टी बाई टी, मतलब 2 पाई का कुछ नहीं, t टाइम है, नीचे भी टाइम है, सो कैंसिल, मतलब ये सही है। सेकंड में 2 पाई टी बाई टी, ये भी सही है, मतलब all conditions are fulfilled in fourth formula, so fourth is correct, b and c were wrong। so final conclusion क्या निकाला हमने, that only first and last formulas are correct dimensionally, b and c are incorrect। so last lecture में हमने एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट रखा था, that energy momentum force is there as a, if we consider as a fundamental units, then what are the dimensions of mass? Now mass is proportional to energy raised to a, momentum raised to b, and force raised to c. Now mass is equal to m1 l0 t0 is proportional to energy m1 l2 t minus 2 raised to a, momentum m1 l1 t minus 1 raised to b, and force m1 l1 t minus 2 raised to c. Now here m1 l0 t0, on other side it is ma l2a t minus 2a, mb lb t minus b, mc lc t minus 2c। सो फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, फॉर्मूलाज बनेगा, एक बनेगा 1 is equal to a प्लस b प्लस c। ओके, ये फॉर्मूला लिखो बुक में। देन दूसरा फॉर्मूला बनेगा 0 is equal to 2a प्लस b प्लस c, और तीसरा बनेगा 0 is equal to -2a minus b minus 2c। so we got 3 formulas। कौन से मिले, एक मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, दूसरा कौन सा मिला था, जीरो वाला, 0 इज इक्वल टू 2a टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीसरा मिला था हमें तीसरा -2a माइनस बी माइनस 2c सर माइनस सी खाली इक्वल्स टू 0 -2c0 इज इक्वल टू 0। ओके, सो वी हैव 3 फॉर्मूलाज। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अभी नाउ इफ आई डू 1 माइनस 2, पहले दो फॉर्मूला में सब्ट्रैक्ट करूं मैं, या फिर 2 माइनस 1 करो, चलो 2 माइनस 1, सो क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, सो b गया c गया, 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, तो एक वैल्यू मिल गया a इज इक्वल टू -1, ये हमें मिला। देखो कोई भी मेथड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही मेथड लो। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज a का वैल्यू हमें मिल गया है,
ओके, तो अगर हम ए का वैल्यू पुट कर दे और फिर से ही दोनों इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन 2 एंड 3 का कुछ करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का एडिशन करते तो 2a कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा एंड c माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। देन so a is equal to minus 1 प्लस b प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, माइनस 1 उस तरफ आएगा तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो a इज इक्वल टू क्या, आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस 1। देखो दो आंसर है, एक a है एक c है, उसमें से एक माइनस 1 वाला ये है। देन b इज इक्वल टू 2 मतलब ये दोनों है एंड c इज इक्वल टू 0 मतलब a इज द आंसर। खबर पड़ी? सर मारो। हाँ So today again we are considering one basic but most important topic of physics, that is sometimes 10 raised to powers are important. Okay, so what are they called? 10 raised to power। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 raised to plus powers की। plus powers, what are their names? Okay, so 10 raised to 1 that is known as deca and its symbol is da। सपोज सेंटीमीटर, सपोज मीटर में है, सपोज आसो आपको ऐसा बोले DAM मतलब डेका मीटर। सो 1 डेका मीटर है तो आपको 1 इंटू 10⁻1 काउंट करना है। ओके, सपोज आपको फिर दूसरा है 10⁻2 दैट इज हेक्टो, उसका सिंबल है H। ये यूज में नहीं आता, ये यूज में नहीं आता उतना। किलो, किलो इज इन यूज, मतलब सपोज आपको कोई बोले कि 1 किलोग्राम, सो मतलब किलो मतलब 10⁻3 तो 1 इंटू 10⁻3 ग्राम 1000 ग्राम। सपोज 1 किलोमीटर, किलो मतलब 10⁻3 इंटू मीटर। ओके, सो किलो का 10⁻3 दैट इज इन यूज, वाइडली यूज्ड है। मेगा, अब ये भी यूज में है 10⁻6, वी विल हैव टू रिमेंबर। ओके, 10⁻6 इज मेगा और उसका सिंबल है कैपिटल M। देन 10⁻9 दैट इज नोन एज गीगा, दैट इज G। गीगा वैसे तो आप देखने जाओ तो वैसे तो गीगा जो है ना वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आता, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ओके, टीबी, जीबी, हम बोलते हैं ना गीगाबाइट्स 5 GB 2 GB। सो गीगा वहां पे यूज होता है 10⁻9। टेरा, हार्ड ड्राइव होते टेराबाइट 1 TB। ओके, सो इट इज 10⁻12। देन इसका इतना यूज नहीं है बट जीबी, सॉरी गीगा इज इन यूज, मेगा इज इन यूज, किलो इज इन यूज। ये पेटा एंड एक्सा दे आर नॉट इन वाइडली यूज, वो इतना यूज होते ही नहीं है मोस्टली। तो 10⁻15 एंड 10⁻18 जो मैंने सही किया है, टिक किया है, वो आपको कंपलसरी याद रखना है एंड बाकी के जो है वो आपको एक ऑर्डर में याद रखना है। एक एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ओके, क्या एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। देन माइनस पावर की बात करें थोड़ी, सो माइनस पावर है 10⁻- इज नोन एज डेसी। आपने साउंड में सुना होगा डेसिमल, सो दैट इज -1 और उसका सिंबल है D। ये यूज में नहीं है इतना, बट सेंटी इज इन यूज, सेंटीमीटर आपको पता है मीटर का सब यूनिट बहुत बार यूज होता है, इट इज सेंटीमीटर। ओके, 10⁻²। millimeter again it is used in widely use, okay, millimeter।
सो मिली द सिंबल है स्मॉल एम, सिंबल्स कभी रिपीट नहीं हो गए। माइक्रो इज अगेन इज यूज, माइक्रो उसका सिंबल है म्यू, देखो एम से थोड़ा अलग है, म्यू ऐसे करना है हमें। माइक्रो 10⁹ अगेन इट इज इन यूज, 10⁹ नैनो। ओके, सो ये जो टिक किए हुए आपको याद रखने हैं। ओके, 10⁻12 दैट इज पिको, स्मॉल पी, ये भी थोड़ा यूज आता है, इतना नहीं आता पर थोड़ा आता है। फेम्टो, फेम्टो भी कभी कभी यूज आता है, whenever we will discuss न्यूक्लियस और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, हम फर्मी में ही बात करेंगे हमेशा, हम हमेशा फर्मी में ही बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज फेम्टो। एंड देन एटो, एटो वो इतना यूज नहीं है। ओके, सो याद कैसे रखेंगे ऑर्डर पूरा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, एक्टो, डेका, ये पॉजिटिव। फिर बढ़ते जाओ वापस नेगेटिव में, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो, ऐसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो, ऐसे याद रखना है, बहुत बार बोल के याद रख सकते हो आप उसको। ओके ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट दिस, अभी ये कन्वर्ट कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए एक क्वेश्चन होगा। सपोज आपको कोई ऐसा बोले कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोमीटर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व, बहुत ही इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका आपको सिखाता हूं मैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोमीटर, तो आपको क्या करना पता है, जो फाइंड करना है उसके बदले एक्स पुट कर दो। नाउ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला एक्स को बनाओ, तो एक्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ पे माइक्रोमीटर है। ओके, सो मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ पे 1 1 कैंसिल, किलो का क्या है पावर 10⁻3, माइक्रो का क्या है पावर 10⁻⁻6, तो x इज इक्वल टू 10⁻3, ये -6 ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा, सो इट इज 10⁻9, सो आंसर इज 10⁻9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे पूछ सकते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, चलो ट्राई करो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मेगामीटर, चलो फाइंड करो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मेगामीटर, लेट्स गो। So 1 nanometer is equal to dash megameter. So x, now let's subject of formula to x. Here it is nanometer divided by 1 megameter, meter meter cancel. Nano मतलब 10⁻⁻9, मेगा मतलब 10⁻6, so 10⁻9 ऊपर ये +6 होगा, ये -6 हो जाएगा, so 10⁻⁻15, so x का वैल्यू आया 10⁻⁻15। ओके, ऐसे आएगा, समझ में आया? लेट्स सॉल्व करते हैं हम, चलो। तो यहाँ पे देखना कैसे करते हैं वो देखते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज, 1 milliampere that is 10⁻⁻3, 1 micro is equal to 10⁻⁻6. Okay, now let's convert this, 1 kilometer is equal to dash nanometer, चलो सॉल्व करने का ट्राई करो उसको। ओके, so 1 kilometer is equal to dash nanometer. Now let's assume that it is x, so x is equal to 1 kilometer upon 1 nanometer, meter cancels, so kilo is 10⁻³ and nano is 10⁻⁻9, -9 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10⁻³ + 9 that is 10⁻12। ओके, इस तरह से होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो 10⁻12। नाउ देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेट किए हुए हैं, 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू डैश नैनो सेकंड,
सो x बनाओ, x को मल्टीप्लाई बनाओ, करता बनाओ, x इज इक्वल टू माइक्रो सेकंड ओवर नैनो सेकंड, माइक्रो दैट इज -6, नैनो मतलब -9, सो -6 में से -9 जाएगा तो -3 बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा +3, सो ऐसा बोल सकते हैं दैट 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो सेकंड। इसकी प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, कन्वर्ट करने में बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, डैश मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶, तो x को करता बनाओ तो 10⁻⁶, माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, अपॉन मिली है 10⁻⁻3, तो 6 कैंसल, -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 इज द आंसर। ओके, डैश मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो, नाउ दिस माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, दिस मिली मतलब 10⁻⁻3, तो सिंप्लीफाई करो, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, +3 -3, 10⁻�0, किसी का भी पावर 0 हो दैट इज 1, पावर ऑफ एनी क्वांटिटी दैट इज 1। यहाँ पे है 5 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू डैश पिको एम्पियर, x इज इक्वल टू माइक्रो 5 इंटू माइक्रो अपॉन पिको, सो 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, पिको मतलब 10⁻⁻12, सो 10⁻⁻6 नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ओके, देन सिक्स्थ वन, x माइक्रो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, गीगा मतलब 10⁻⁹, सो 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज +6। See, 1 meter is equal to dash nanometer. So x nanometer. So x is equal to 1 upon 10⁻⁻⁹। यहाँ पे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 ही रखना है हमें, तो नैनो मतलब 10⁻⁹, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9, so it is +9। ओके, see, these are some examples you can solve. Okay, कुछ है that you can solve it. Okay. The next basic thing is sometimes we make mistake into the conversion of the number. Suppose it is 0.00123, it is given. Now I want to write 1.3, so मुझे ये 1 2 3 पॉइंट जाना पड़ेगा इस तरफ. So if I move towards right, then मुझे 10 का पावर माइनस करना है, that is -3. देखो 3 पॉइंट गया था, अगर यहाँ पे 0.0004578 है ऐसे, सपोज मुझे 57.8 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, so 10⁻⁻6 that I need to write. Okay, so मतलब ऐसा लिखना है भाई, टू कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट्स इनटू द पावर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स है कि if you shift the decimal point to the right side, then n appears as negative, डिक्रीज करना है. On the contrary, shifting the decimal point to the left and to be positive, अगर लेफ्ट को पॉजिटिव, सपोज आप 2 3 5 7 8 है, तो देखना मैं यहाँ पे लास्ट में पॉइंट पड़ा है अभी,
1 2 3 यहाँ पे अगर ले जाता हूँ सो 23.57 इंटू 10 क्या होगा 3.8 ऐसे गया तो 10⁻²+3 सो मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला कि अगर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं इफ वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट देन माइनस पावर आएगा इफ वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट तो प्लस पावर आएगा और राइट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस पावर आएगा नेगेटिव होगा ओके समझ में आया आपको so सर this is the MCQ now answer the question 1 micrometer upon 1 ferrometer is equal to dash मुझे आंसर चाहिए चलो ट्राई करो तो so correct option is A micro मतलब 10⁻⁻6 fermi मतलब 10⁻⁻15 so it is 10⁻⁹ ओके देखो यहाँ पे ये सॉल्व करने का ट्राई करो चलो 1 nanometer upon 1 femtometer 1 fm is equal to dash 1 microgram upon 1 kilogram sorry is equal to dash kilogram and 1 second is equal to dash millisecond so the answers in first is 10⁻⁹ second was is 10⁻⁹ sorry 10⁻⁹ यहाँ पे ऊपर में 10⁻⁶ आएगा एंड थर्ड वन में 10⁻+3 आएगा ओके चलो ये ट्राई करो so D is incorrect answer it is 10 it must be 10⁻⁻2 but here question में दिया था 10⁻+2 okay चलो तो ये ट्राई करो now first we have to convert kilometer into meter so 1.8 kilometer into meter it is 1000 and it is minute square minute को second में convert करो it is 60 but here it is square so 1.8 into 1000 divided by 60 into 60 that is 3600 so here 0 goes 1.8 मतलब 18 by 10 10 36 to 10 gone 18 into 2 so 1 by 2 is the answer so 1 by 2 is the answer so it is 0.5 so 0.5 is the correct answer समझ में आया now try this 1 gram into centimeter per second is equal to x Newton into second try it इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा पता है so 1 gram into centimeter per second is equal to x Newton into second now 1 gram centimeter per second is equal to x Newton मतलब kilogram meter per second square into second so second gone ओके यहाँ पे सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1 ग्राम इंटू सेकंड इज इक्वल टू एक्स किलोग्राम इंटू मीटर सो ये क्वेश्चन अभी हमें यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है तो ग्राम इंटू सेकंड अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर सो कैसे करेंगे ग्राम इंटू अभी यहाँ पे x हमें x में कन्वर्ट करना है ना सो किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम meter is equal to 10⁻² meters centimeters so centimeter gone gram gone so it is 1 upon 10⁻⁵ so answer आएगा 10⁻⁻5 कैसे करना पता let's try 25.1 2 and 3 करो तो ये 1 Newton is equal to 10⁻⁻5 tan so यहाँ पे 10⁻⁻5 into 100 है मतलब 10⁻² so answer आएगा 10⁻⁻3 okay and 1 watt hour किलोवाट नहीं है यहाँ पे किलोवाट नहीं है 1 वाट आ रहा है सो किलोवाट होता
तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ होता। किलो निकल गया है तो 10⁻³ आएगा। तो ये आंसर ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻³ आएगा।